विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के पिता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वह ट्वीट पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, आंदोलन में सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी पद से जल्दी से बर्खास्त कर दीजिए। एक अस्वस्थ आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना हुआ है? साथ ही साथ बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ, 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, भूमि विवाद का मसला हो, जाति संघर्ष का मामला हो, वर्ग संघर्ष का, ऐसे 17 मानक है। अब कौन किस कारण से हुआ है, इसका भी उद्वेदन भी होता है और उसका अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। 159। आपको 159 पुलिस की जरूरत क्या है पूरे परिवार को? जरा इसी को कृपा कर किसी पर जानकारी दे दीजिए। बिना सुविधा और बिना दान के यह परिवार रह ही नहीं सकता है। एक ही बंगला में रहते हैं। एक भाई को छोड़ दीजिए, उनको तो अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा सब एक ही घर में रहते हैं। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ है। लिख के इन लोगों ने दिया होगा, अनुरोध किया होगा, तो सुविधा के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रशासन का विहित दायित्व होता है, चाहे कोई राज्य के अंदर नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जो घटना हुई है, उस घटना पर मुकम्मल कार्रवाई भी जब होता है तो तेजस्वी यादव आपका ट्वीट दिखना चाहिए, जो ट्वीट दिखता नहीं है। अगर ऐसा ही आपकी मंशा थी तो रितलाल यादव जब गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी ट्वीट करते कि कानून का इकबाल कायम है, हमारे दल के विधायक ने भी गड़बड़ी किया तो जेल गया। बिहार में चुनावी रोल को विशेष गण संशोधन को लेकर चुनाव आदेश चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक के वो आरजेडी सांसद मनोज। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले पर किसी को विमर्श करने का अधिकार है, माननीय न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब न्यायपालिका उन बिंदुओं को तय करेगा, ये तो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। चिराग पासवान ने कहा है कल भी कि जब मैं कहता हूं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो मेरा मतलब है कि बिहार के सभी 243 सीट पर उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान जेडीयू बीजेपी के गठबंधन के साथ रहेंगे, 243 है वो अलग? नहीं, हमने जो उनका बयान सुना है उसमें चिराग पासवान ने कहा है कि 243 सीट पर चिराग के रूप में लड़ूंगा। तो चिराग किसके लिए? माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो हर एक एनडीए का घटक दल एक दूसरे को जीतने में एक पूरक की भूमिका अदा करेगा, इसलिए गठबंधन में गांठ नहीं है, गठबंधन में करार है। सनातन महाकुंभ का कार्यक्रम कल हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा मात्र एकमात्र सपना है, बिहार को हो या फिर देश को है, वो भगवा हिंद बनाना। नहीं, स्वप्न देखने का तो सबको अधिकार है। स्वप्न में 32 करोड़ देवता भी हैं हिंदू धर्म के, कौन किस देवता को मानेगा वो भी अधिकार उनका, हर व्यक्ति का है। और हमारी उम्मीद है कि ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और हमारे पुरखों का जो ज्ञान था वो इस देश की विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। धर्म धारण करने का चीज है और यही कारण है कि सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है नाथ संप्रदाय। जो गोरखनाथ का मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ या उस नाथ परंपरा को मानने वाले लोग रमज़ान के महीने में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। और धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। हम किस रूप से भगवान को याद करेंगे, जो जिस शक्ति को हमने देखा नहीं उसको एहसास करते हैं। तो धर्म तो के आधार पर बगल में नेपाल था, हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था,
लेकिन गरीबी और मुफलिसी और बेरोजगारी से जूझता हुआ लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। वहाँ की जनता ने प्रतिकार कर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। पड़ोस में पाकिस्तान है जो इस्लामिक स्टेट है। देख लीजिए लोकतंत्र का कैसे गला घोंट दिया जाता है। और हमारे देश में तो हर 15 किलोमीटर परंपरा बदल जाती है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, एकदम कट्टर हिंदू हैं, देखिए अंगूठी पहनते हैं, टिक्का भी लगाते हैं, अब पूजा भी करते हैं, अब बद्धी भी पहनते हैं। अब हमारे गांव में परंपरा है कि मुखाग्नि के लिए हम अपने घर से ही अग्नि को ले जाते हैं। तो क्या है, हमारे हिंदू होने का प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा? कि परंपराएं तो अलग अलग, हर आधा किलोमीटर दूर पर अलग परंपरा हमारे गांव में है।